चलिए, कैसे हैं बच्चों सब? सब बढ़िया। चलो आज जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो है एक्सरसाइज 6.1। ठीक है। और इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखना है और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 6.1 पे आना है। अन्यथा आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, समस्या हो सकता है थोड़ा समझने में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा ना कि सिमिलर किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। तो जब तक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आप अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का क्वेश्चन वगैरह को नहीं बना पाएंगे। इसलिए वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ भी देख सकते हैं। और उस वीडियो का जो टाइटल होगा वो अंडरस्टैंडिंग सिमिलर ट्रायंगल ऐसे करके कुछ दिया होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल सर्कल्स आर 1 में से डी तक दे रखा है क्या? हाँ, डी तक है, 2 में 2 है और 3 में 1 2। ठीक है, चलो सबको डिस्कस करते हैं आज। पहला, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा? तो ऑल सर्कल्स आर क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिमिलर। अच्छा, सिमिलर क्यों होता है भाई? सिमिलर क्यों होता है तो ये भी पता होना चाहिए ना। देखो, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और दूसरा सर्कल ये बना दिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे आया ना, कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाएगा तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और जब देखने में एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो तब क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दो सर्कल है, दो सर्कल है तो दोनों देखने में एक ही जैसा है, बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसा हो तो उसको क्या बोल देते हैं? सिमिलर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों सर्कल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कोई दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाए अगर एक साइज का ले तो, रेडियस अगर दोनों सर्कल का सेम हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, लेकिन सारे सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑल सर्कल। ऑल मतलब क्या हो गया? सारे सर्कल। सारे सर्कल कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, कुछ सर्कल जरूर कॉन्ग्रुएंट हो सकता है जब दोनों सर्कल का रेडियस सेम हो जाएगा तो। ठीक है, अगर रेडियस बड़ा छोटा हो जाए तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिमिलर। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। फिर से वही बात हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर है, दो स्क्वायर बना लेते हैं। देखो, एक ये स्क्वायर हो गया और एक छोटा वाला स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा? चारों साइड बराबर ना, ये चारों साइड बराबर होगा। यहाँ पे ये चारों साइड बराबर होगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर को देख के क्या लग रहा है कि देखने में एक ही जैसा है, सिर्फ बड़ा छोटा है ना। और कॉन्ग्रुएंट क्या बताए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाना चाहिए। समझे? सर्किल में रेडियस बराबर होना चाहिए और जब इस प्रकार का फिगर रहेगा तो इस प्रकार का फिगर में क्या होना चाहिए? साइड बराबर होना चाहिए। मीन्स ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये दोनों बराबर होगा तो ये वाला साइड भी इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड भी इसके बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड भी इसके बराबर होना चाहिए। तभी बोलेंगे कि ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन क्या सारे स्क्वायर एक ही साइज का हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, बड़ा छोटा भी पॉसिबल है ना, बन सकता है ना। यहाँ पे बनाए भी है, ये बड़ा है ये छोटा है, इस वाले में साइड बड़ा दे रखा है, इस वाले में है ना, इसमें साइड बड़ा है और इसमें साइड छोटा है, लेकिन देखने में दोनों एक ही तरह का है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कौन बनाएगा? इसमें स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा और ये भी 90 का बनाएगा। यहाँ भी देखो 90 का बनाएगा, यहाँ भी 90 का, क्योंकि स्क्वायर है तो 90 डिग्री का कौन बनाता है? यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो एंगल्स बराबर हो सकता है, दोनों स्क्वायर का क्या होगा? एंगल बराबर होगा, लेकिन साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होगा और देखने में क्या होगा? एक ही जैसा लगेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है कि दोनों का साइज एक जैसा नहीं है। हाँ, सिमिलर हो सकता है क्योंकि एंगल सबका बराबर हो रहा है। ठीक है, और देखने में भी एक जैसा लग रहा है। चलो सिमिलर हो गया। आगे
ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कब सारे ट्रायंगल सिमिलर होगा? क्या जब आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो क्या वो सिमिलर हो जाएगा, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो सिमिलर होगा? दोनों का ना फिगर बना के समझते हैं इसको। ऊपर में ही बनाते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इनको। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड बराबर हो। ठीक है, जिसका क्या हो? दो साइड बराबर हो। चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। इसको बोल दिए ए बी सी, और इसको बोल देते हैं डी ई एफ। ठीक है, देखो ये और ये साइड यहाँ पे बराबर होगा, और यहाँ पे बोल दिए ये दोनों साइड बराबर होगा। ठीक है, साइड बराबर जरूर हो गया, लेकिन BC जो है वो EF के बराबर भी नहीं है, और ये वाला AB इस वाले DEF में DE के बराबर भी नहीं है, और AE जो है वो DF के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता, देखने में भी कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा है क्योंकि बड़ा छोटा है, तो एक दूसरे के ऊपर फिट भी नहीं आएगा, तो कॉन्ग्रुएंट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिमिलर का बात आता है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर हो सकता है, पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन एक और हम नीचे में सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करो ना, फिगर को थोड़ा घुमा देते हैं। फिगर को कैसे घुमा देंगे? देखो इस प्रकार से बना दिए फिगर को इस प्रकार से बना दिए, और इसको कुछ नाम दे देते हैं ई एफ जी। ठीक है, और यहाँ पे बोल देते हैं कि ये वाला साइड इसके बराबर है। एक ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समझे कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, ये तीनों फिगर को देखो, क्या ये तीनों फिगर देखने में सिमिलर लग रहा है? देखने में सिमिलर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। हो सकता है कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए, पॉसिबल है ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए, है ना। ये वाला एंगल भी इस वाले ट्रायंगल के बराबर, सॉरी इस वाले एंगल के बराबर हो जाए, लेकिन लेकिन आगे देखिए, ये वाला एंगल अब इसको इसके इससे जब कंपेयर करेंगे तो ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल बराबर नहीं हो सकता है ना। सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एंगल बराबर नहीं होगा ना, और साइड का रेशियो भी बराबर नहीं होगा, है ना। एंगल बराबर नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल आपस में बराबर ही हो जाए, या फिर ये वाला एंगल सी और यहाँ पे एंगल एफ आपस में बराबर हो जाए। ये जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सारे, वो सिमिलर नहीं होता है, तो ये तो नहीं होगा। अगला समझिए, अगला समझिए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, इक्विलेटरल, चलिए ये एक ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड बराबर हो जाए। जब तीनों साइड बराबर होगा ना, तो यहाँ पे कितना का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा ट्रायंगल लीजिए, चलिए ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन ये छोटा लेते हैं, और यहाँ भी बोल देते हैं कि ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों बराबर है, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तीनों साइड बराबर होना चाहिए। जब तीनों साइड बराबर हो जाए ना, तो यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, कितना बड़ा बना लीजिए आप साइज साइज में, समझे कि नहीं। सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो होता है वो कितना का बनता है? 60 डिग्री का बनता है। अगर दो ट्रायंगल लें और उन दोनों में अगर एंगल बराबर हो जाए, तो सारे ट्रायंगल जिसमें से तीनों एंगल बराबर हो रहा हो, या फिर दो अगर बराबर हो रहा है तो तीसरा तो खुद ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एंगल बराबर हो गया तो वो सारे ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे एंगल कितना होता है? 60-60 करके होता है, चाहे साइज कोई भी हो, बड़ा छोटा किसी भी साइज का रहे, लेकिन एंगल हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में
कितना का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। इसीलिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सारे क्या होता है, सिमिलर होता है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो आइसोसेलेस सिमिलर। सारे आइसोसेलेस नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन सारे जो इक्विलेटरल है वो एक दूसरे का सिमिलर हो सकता है। हो सकता है क्या, होता ही है ना। जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो एक दूसरे का सिमिलर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नंबर क्या दे रखा है, टू पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, समझे कि नहीं। क्लोज्ड फिगर, ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही है। चार साइड वाला ले, क्वाड्रिलेटरल ले तो वो भी एक तरह का पॉलीगन है। स्क्वायर ले, पैरेललोग्राम ले, या फिर रेक्टेंगल ले, है ना। पांच फिगर वाला ले, पांच साइड वाला, छह साइड वाला ले, सात साइड वाला ले, मतलब क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो क्लोज्ड फिगर होने के लिए कम से कम तीन साइड होना ही चाहिए। अगर दो साइड लेंगे तो देखिए दो साइड में क्लोज फिगर नहीं बनेगा। तो कम से कम कितना चाहिए, तीन साइड चाहिए, तभी वो क्लोज्ड फिगर बनेगा। और उसी क्लोज्ड फिगर को ही क्या बोलते हैं, पॉलीगन बनते हैं। अब अगर तीन साइड रहता है तो उसको ट्रायंगल नाम दे दिया उस पॉलीगन को। चार साइड रहे तो उसको क्वाड्रिलेटरल नाम दे देते हैं। पांच साइड रहे तो उसको पेंटागन नाम दे देते हैं, है ना। लेकिन सारे पॉलीगन ही है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है, टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। बोला कि दो पॉलीगन है, ठीक है, और नंबर ऑफ साइड दोनों पॉलीगन में सेम है। और वो दोनों जो पॉलीगन है ना वो सिमिलर भी है। देखो सिमिलर भी है, दोनों पॉलीगन क्या है, तो सिमिलर भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो देखो अभी जस्ट बताए, चलो क्या ले लेते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। अभी जस्ट बताया ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है एक दूसरे का, चाहे बड़ा छोटा कुछ भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल में तीन तीन साइड करके होगा और तीनों एक दूसरे का बराबर होगा, है ना। इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर, और नाम भी चाहे तो दे देते हैं ए बी सी, और इसको क्या नाम दे दिए, डी ई और एफ, ठीक है। एबीसी में तीनों साइड बराबर होगा और डी ई एफ में भी क्या होगा, तीनों साइड बराबर होगा। और क्या बताया अभी जस्ट पहले कि यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 60 डिग्री का बनेगा, और यहाँ भी कितना बनेगा, 60 डिग्री। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो उनमें एंगल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है कि इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग, इफ सिमिलर कब होगा, दो पॉलीगन सिमिलर कब होगा, वो भी सेम नंबर ऑफ साइड का। ये नंबर में दे रखा है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, देखो यहाँ भी 60 तो यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 तो यहाँ भी 60, सी में 60 है तो यहाँ पे एफ में भी 60 है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। एंगल्स बराबर होना चाहिए, दो सिमिलर, दो क्लोज्ड फिगर को सिमिलर होने के लिए एंगल्स बराबर होना चाहिए, साइड बराबर होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सिमिलर में साइड का रेशियो बराबर होता है, और वो हम जब इस चैप्टर का बेसिक बता रहे थे तो वहां पे समझाए हुए हैं। आगे क्या दे रखा है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोपर्शन में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपर्शनल, समझे कि नहीं। साइड बराबर नहीं होता है, साइड बराबर कब होता है, जब कॉन्ग्रुएंट रहे। सिमिलर में साइड बराबर होने का जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे बताया भी है कि कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ जाना। फिट का मतलब क्या हो गया, साइड भी सेम ही होना चाहिए। लेकिन सिमिलर होना मतलब फिट नहीं बैठना होता है, देखने में एक जैसा होना। और देखने में एक जैसा होने के लिए साइड का बराबर होना जरूरी नहीं है, साइड का रेशियो बराबर होना जरूरी है। साइड का रेशियो बराबर होने का मतलब हो गया कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो किस में होगा, प्रोपर्शन में होगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहीं पे लिखेंगे, स्पेस छोड़े हुए हैं इसीलिए। क्या दे रखा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ, दो एग्जांपल बताना है। पहला क्या बोल रहा है, सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर का दो क्या हो जाएगा, चलो यार अभी जस्ट पहले देखे, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे वो सिमिलर होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया।
दूसरा क्या ले सकते हैं, तो दूसरा स्क्वायर ले सकते हैं, है ना। दो स्क्वायर अगर लेंगे किसी भी साइज का तो वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये दो एग्जांपल हो गया। आप चाहे तो इन दोनों को छोड़ के जो आपको समझ में आ रहा है वो ले सकते हैं। सर्किल भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सर्किल भी ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, है ना, सिमिलर ही हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो अ, और अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, है ना। रेक्टेंगल अगर ले लेंगे तो रेक्टेंगल भी सिमिलर हो सकता है, ठीक है। आप अपने अनुसार भी यहाँ पे ले सकते हैं, समझे कि नहीं। और हम यहाँ पे इन तीनों को ले रहे हैं, तीन में से दो आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अगला क्या दे रखा है, नॉन सिमिलर फिगर। अब बोल रहा है कि दो ऐसे एग्जाम्पल बताना है जो कि नॉन सिमिलर हो, सिमिलर नहीं हो। चलो, अगर हम सिर्फ यहाँ पे पहले नंबर में ट्रायंगल लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, ट्रायंगल, तो सारे ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर नहीं होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे का सिमिलर होता है ना। सारे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ले लें, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, तो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस एक दूसरे का सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि इक्विलेटरल में हर एक एंगल 60 डिग्री का बनता है, लेकिन आइसोसेलेस में हर एक एंगल 60 डिग्री का नहीं बनता है। तो सारे ट्रायंगल जो होता है, सिर्फ ट्रायंगल अगर बोल देंगे तो वो सिमिलर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगर बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब वो जाके सिमिलर होगा। अंतर समझना है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या ले सकते हैं, कुछ सोच के देखो। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहे तो क्वाड्रिलेटरल ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सारे क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि सारे क्वाड्रिलेटरल में एंगल अलग अलग बनता है। जैसे देखो, हम यहाँ पे एक ये क्वाड्रिलेटरल बनाए, ठीक है। आप एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दीजिएगा, है तो चारों ना, चार साइड है इसमें भी, एक दो तीन चार, चार साइड है ना, यहाँ भी चार साइड है, दोनों क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन देखिए यहाँ पे एंगल, और ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और इसमें चारों एंगल देखो, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, देखो तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। ये वाला एंगल, एक सेकंड, हाँ देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर लग रहा है क्या, नहीं ना। ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, बराबर है क्या, देखने में बराबर नहीं लग रहा है। ये वाला एंगल इसके बराबर भी नहीं लग रहा है और ये वाला एंगल भी इसके बराबर नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे सारे क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे का सिमिलर नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि यहाँ पे दे रखा है और सम स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। बताना है कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल में से सिमिलर कौन सा है और कौन सा नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे कौन और कौन सा नहीं, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है, इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। देखो सिमिलर होने के लिए क्या बताया कि एक तो साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। साइड का रेशियो का मतलब क्या हुआ कि मान लो इधर से डीसी लेते हैं, तो इधर से डीसी बाय इधर से क्या लेंगे, एस आर लेंगे, एस आर, ये बराबर होना चाहिए किसका, इधर से ए डी लेंगे, ए डी लिए तो इधर से किसके बराबर होना चाहिए, तो एस पी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर से बराबर करेंगे, इधर से आप कौन सा साइड लेंगे, ए बी साइड लेंगे, इधर से कौन लेंगे, तो पी क्यू लेंगे, पी क्यू, फिर बराबर देंगे, इधर बी सी बच गया तो बी सी लेंगे यहाँ पे, बटे यहाँ पे क्या बच गया, आर क्यू लेंगे, आर क्यू। तो ये चारों रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या बराबर है क्या। डीसी, डीसी कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, बाय एस आर कितना है, तो 1.5 है। तो ये कितना आ गया, 1.5 दूना 3, कट जाएगा ना 2 बार में, तो ये 2 आ गया। इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं। एडी कितना दे रखा है, तो एडी देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 बाय एस पी, एस पी कितना दे रखा है यहाँ पे, 1.5 दे रखा है, 1.5, तो ये भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार इसको निकाल लेते हैं, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, देखो तो ए बी कितना दे रखा है, ये ए बी है 3 बाय पी क्यू कितना है, 1.5 है, 1.5, तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक और बच गया है लास्ट वाला, बी सी बाय
आर क्यू, ठीक है। देखो बी सी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 रख दिए, बाय आर क्यू कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1.5 यहाँ रख दिए, तो ये 2 बार में कट गया। देखो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। मतलब क्या हो गया इसका कि ये चारों जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये चारों सही है ना, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सब में क्या क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है। एक तो ये होना ही चाहिए, सिमिलर होने के लिए ये जरूरी है, साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन एक और चीज होना चाहिए, एंगल्स भी एक दूसरे का बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एंगल्स मतलब कि एंगल आर अगर ले यहाँ से ये वाला एंगल, तो इधर से किसके बराबर होना चाहिए, एंगल सी के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल एस लेंगे तो एंगल एस किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद एंगल पी अगर लेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, एंगल ए के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल बी लेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। अब दोनों फिगर को देखो, हम इसको हटा देते हैं, तो पूरा फिगर ही मिट गया क्या। अरे यार एक सेकंड रुको, फिगर तो मिटना नहीं चाहिए, हम किससे फिगर बनाए थे। चलो अच्छा ठीक है, समझो यहीं पे। देखो ये वाला देखो, 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो कितना का कोण बन रहा है, देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। देखने में भी लग रहा है कि 90 का कोण बन रहा है, लेकिन इस वाले फिगर में अगर देखें ना, इस वाले फिगर में अगर देखें तो थोड़ा अगर बढ़िया से देखें, इस वाले फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वहां पे देखो ऐसे सीधा लाइन गया हुआ है, ये वाला ऐसे सीधा लाइन गया हुआ है, और यहाँ पे देखो ये ऐसे टेढ़ा हो गया है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल डी जो है, बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल भी बराबर नहीं होगा, है ना। ये एंगल भी इसके बराबर नहीं होगा, मतलब एंगल आर एंगल सी के बराबर भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो एंगल बी है वो भी एंगल क्यू के बराबर देखने में भी नहीं लग रहा है ना। मतलब चारों एंगल में से कोई भी एक दूसरे का बराबर नहीं है। और सिमिलर होने के लिए क्या बोले, सिमिलर होने के लिए दो कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला क्या, एंगल इक्वल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, रेशियो इक्वल होना चाहिए, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में रेशियो यहाँ पे जो निकालो, सब में 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2 आया है, और यहाँ भी 2 आया है, तो रेशियो तो बराबर हो गया। ये वाला तो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन एंगल बराबर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर, ठीक है। चलो, तो यहीं पे एक्सरसाइज 6.1 खत्म भी हो गया। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे, और उससे पहले कुछ अगर कंसेप्ट वगैरह होगा, थ्योरम वगैरह होगा, तो वो वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरम वगैरह जो इसके बाद आपके बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंडिंग सिमिलर ट्रायंगल जो वीडियो बना चुके हैं उसमें ही कवर कर दिए हैं, ठीक है। और जो रह गया होगा तो वो बना के डाल देंगे, और पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो फिर, समझ में अगर नहीं आया होगा कुछ ऐसा टॉपिक वगैरह या कुछ ऐसा कंसेप्ट जो कि समझ में ना आए, तो कमेंट करके बताना है, और ये भी बताना है कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करो।